Assalamu alaikum grade 8. How are you all? Hope you all will be fine by grace of Allah. Beta, today the date is 15/8/2020 and the day is Saturday. Our chapter name is water pressure, pressure and force, and chapter number 7. ठीक है बेटा, हमारा टुडेज टॉपिक इज़ वाटर प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बोतल डिज़ाइन की गई है. ठीक है, इसमें वाटर मौजूद है. ठीक है, और इसमें दो जगह पे सुराख किए गए हैं. ठीक है, अब आप देखेंगे लेट्स सी स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे इसकी गहराई इंक्रीज़ होती जाएगी, इसका जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा. लेकिन जो ऊपर वाली सरफेस है वहाँ से प्रेशर हायर होगा देन दैट ऑफ लोअर सरफेस. ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है दैट स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम टैप ऑन ग्राउंड फ्लोर इज़ ग्रेटर देन अपर फ्लोर. बेटा, अब ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ऊपर से टैंकी जो होती है, वाटर टैंक जो होता है वो फ्लोर पे रखा जाता है ना, छतों पे रखा जाता है, ताकि जब हम ग्राउंड फ्लोर पे टैप को ओपन करें तो जो पाइप्स के ज़रिए से वाटर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर से नीचे की तरफ आए. ठीक है, जब ऊपर से नीचे की तरफ वाटर फॉल करेगा तो उसका प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ अगर हम वाटर टैंक को अपने ग्राउंड फ्लोर के साथ ही रख दें तो वहाँ से साथ साथ पानी आना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि पाइप्स में से वाटर का फ़्लो भी मुश्किल होगा, पानी की रफ्तार भी कम होगी. ठीक है, और इसका मतलब है कि वाटर टैंक्स को हम ऊपर वाली सरफेस पे सबसे ऊपर छत पे इसलिए रखते हैं ताकि वाटर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन उसका प्रेशर ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा होता है, जबकि अपर फ्लोर जो है वो जहाँ पे टैंक भी मौजूद होता है वहाँ पे कम प्रेशर होता है. ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा. जैसे जैसे हम टैंक के नज़दीक आते जाएंगे तो वहाँ पे जो प्रेशर है वाटर प्रेशर टैप्स में कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. व्हाट इज़ मीन बाय हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? बेटा, हाइड्रो मीन होता है वाटर. ठीक है, वाटर के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं. इस प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ. जितनी ज़्यादा लिक्विड की डेप्थ होगी, जितनी ज़्यादा उसकी गहराई होगी, उतना ही ज़्यादा उसका प्रेशर भी होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज़ डिपेंड्स अपॉन डेप्थ. जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ही ज़्यादा लिक्विड प्रेशर भी होगा. ठीक है, इसके साथ हमारे पास एक पॉइंट है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. बेटा, अब आप लोग देख रहे हैं कि दोनों साइडों से जो वाटर है, दोनों होल्स में से वाटर जो है बॉटल में से लीक आउट होगा. ठीक है, लेकिन दोनों किसके ऊपर गिरेंगे? ग्राउंड के ऊपर ही गिरेंगे. इनकी जो डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ ही मूव करेंगे. ठीक है, इसके बाद है डीपर यू गो इन वाटर डीपर विल बी द वाटर प्रेशर. जितना ज़्यादा आप पानी के अंदर, अगर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे स्विम करना चाह रहे हैं या ज़मीन के नीचे आप वाटर के अंदर आप मूव आउट करते हैं, कोई रिवर है, कोई दरिया है, कोई ओशन है. ठीक है, तो बेटा जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे उतना ज़्यादा ही वाटर का प्रेशर बढ़ता जाएगा. इसका मतलब है कि ये हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में जो बात कर रहे थे, द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद डेप्थ. गहराई के साथ प्रेशर ऑफ लिक्विड भी बढ़ जाता है. ठीक है, इस बात की आप लोगों को समझ आ रही है. दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर प्रेशर. वाटर प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा कि वाटर प्रेशर जो है वो टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ अपर फ्लोर पे वाटर प्रेशर कम होगा. गहराई जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा उसने नीचे की तरफ मूव करना होगा, उतना ज़्यादा ही प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा. ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में हमने पढ़ा कि ये गहराई के साथ साथ इंक्रीज़ होता जाता है. उसके बाद हमने पढ़ा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन. हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही होता है, और जितना ज़्यादा आप गहराई की तरफ जाएंगे वाटर प्रेशर भी उतना ज़्यादा ही होता जाएगा. I hope you understand it. Open your books. G8 class, this is your page number 102 from your book. We observe that the speed of water from a tank coming out of tap on ground floor is greater than speed of water coming out of tap on upper story. ठीक है, हमने ये पढ़ लिया. Water contained in tank exert pressure on its wall. The speed of water
डिपेंड्स अपॉन द वाटर प्रेशर इन टैंक। ठीक है, जैसे जैसे वो गहराई की तरफ मूव आउट करता रहेगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता रहेगा, जबकि अपर फ्लोर पे उसका प्रेशर कम होगा। दैट्स वाई वी प्लेस्ड टैंक्स आर प्लेस्ड ऑन रूफ ऑफ टॉप फ्लोर। बेटा यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वाई द टैंक्स वर प्लेस्ड ऑन रूफ ऑफ द टॉप फ्लोर। सबसे ऊपर के फ्लोर की छत पे ही क्यों प्लेस किया जाता है? बिकॉज इसमें हम बता सकते हैं द प्रेशर ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर इज़ हायर देन दैट ऑफ अपर फ्लोर। ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास एक्टिविटी है, बॉटल शोन है, ठीक है, और उसमें से वाटर लीक आउट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन किए हैं, डज वाटर फ्लो आउट ऑफ ऑल होल्स विद द सेम स्पीड एंड प्रेशर? नो। जितना ज़्यादा नीचे होगा उतना ज़्यादा उसका प्रेशर कम होगा, जैसे जैसे अपर लेवल की तरफ मूव करता जाएगा, जितना ज़्यादा ऊपर से नीचे की तरफ इसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। सबसे ग्राउंड फ्लोर पे इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, और फिर सेकंड फ्लोर पे इसका प्रेशर कम होगा, और थर्ड फ्लोर पे इसका प्रेशर उससे ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो बात पहले कही कि टॉप फ्लोर से डाउन फ्लोर की तरफ जो है वाटर प्रेशर ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ग्रेटर द डेप्थ ऑफ वाटर इन द वेसल ग्रेटर विल बी द प्रेशर। जितना ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, इन लिक्विड प्रेशर विच इंक्रीजेज विद डेप्थ ऑफ लिक्विड इन अ कंटेनर इज़ कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ऐसा प्रेशर जो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 103। ऑल्सो सी दैट वाटर कम्स आउट फ्रॉम होल्स डायरेक्शन इज़ परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके बाद ये 3 पॉइंट्स हैं। डीपर यू गो अंडर द वाटर द ग्रेटर प्रेशर ऑफ वाटर पुशिंग डाउन। वाई द डाइवर्स फील एन इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन देयर एयर ड्रम इवन अ फ्यू मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। जब हम सरफेस ऑफ वाटर के नीचे की तरफ मूव आउट करते हैं, डीपली मूव करना शुरू करते हैं, तो हम अपने एयर ड्रम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं। इसके अलावा है कि प्रेशर ऑफ वाटर बाय 10,000 पास्कल फॉर एवरी 1 मीटर डाउन द लेक इन ओशन इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम ज़मीन पानी के अंदर मूव करते हैं तो हर मीटर के अंदर जो है 10,000 पास्कल ऑफ प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका होता है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने इसे याद करना है, और याद करके इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बना के आप लोगों ने उनके आंसर्स राइट करके नोटबुक पे मुझे उसकी पिक्चर्स सेंड करनी है। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।